नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कॉलेज की परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराने को लेकर बीते दिनों बहुत हंगामा हुआ। इस हंगामे के बीच सरकार का और उच्च शिक्षा विभाग का ये फैसला आया कि पेपर जो हैं वो ऑफलाइन प्रक्रिया से ही होंगे। अब जनरल प्रमोशन या ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं नहीं होंगी और ये विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया। फिर भी विरोध जारी है और अभी भी ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन प्रक्रिया से परीक्षा कराए जाने की मांग की जा रही है विद्यार्थियों द्वारा। इस बीच कुछ जगहों पर परीक्षा चल रही है, जैसे रीवा जिले में रीवा और शहडोल संभाग में सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं। वहीं अब और बाकी जिलों में जहां पर परीक्षाएं आयोजित होनी है उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। ऑफलाइन मोड में ही ये परीक्षा हो रही है। तो इस बीच एक पत्र उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है कि अगर कोरोना से कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी संक्रमित होता है तो 10 दिन बाद वह परीक्षा दे सकता है, परीक्षा खत्म होने के बाद। इस बात का जिक्र पहले भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया था। उन्होंने बताया था कि अगर कोई विद्यार्थी कोरोना संक्रमित होता है तो 10 दिन बाद, परीक्षा के खत्म होने के 10 दिन के अंदर वह परीक्षा दे सकता है, ताकि वह परीक्षा से वंचित ना रह सके। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने अब एक पत्र जारी कर दिया है, जिसके तहत विद्यार्थी जब उनकी परीक्षाएं खत्म होंगी कॉलेज की तो 10 दिन के अंदर उन्हें वापस से परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ताकि उनका जो साल है वो बर्बाद ना हो। इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को अवगत कराना होगा, या तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू या फ़ोन में उन्हें ये बताना होगा कि वो कोरोना संक्रमित हैं, और जिससे उन्हें परीक्षा में न बैठने की छूट मिल सके। मतलब कि यह हो कि अभी वह परीक्षा नहीं दे सकते, इसकी इजाज़त उन्हें महाविद्यालय से भी मिल जाए। तो इससे संबंधित पत्र उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए वर्तमान में जो परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, इसके दौरान अगर कोई विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिए जाने का निर्णय लिया है। ऐसे विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र बर्बाद ना हो, इसके लिए उन्हें परीक्षा बाद में देने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा खत्म होने के 10 दिन के अंदर फिर परीक्षाएं उन्हें देने का मौका मिलेगा। अब रीवा जिले की बात करें तो यहाँ पर 17 जनवरी से परीक्षाएं शुरू हुई हैं, सेमेस्टर परीक्षाएं रीवा और शहडोल संभाग में। इसको लेकर 68 केंद्रों में परीक्षाएं अभी भी चल रही हैं। कहीं पर परीक्षाएं खत्म हो गई हैं तो प्रैक्टिकल बचे हुए हैं, कहीं पर अभी भी परीक्षाएं चल रही हैं, गैप दिया जा रहा है। तो ये पूरी व्यवस्था, पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन परीक्षा की चल रही है रीवा और शहडोल संभाग में। और इस परीक्षा में करीब 15,000 छात्र शामिल होने हैं। कोरोना संक्रमण के डर से ऑफलाइन परीक्षाएं ना कराने की मांग भी की गई, लेकिन आखिरी फैसला ये हुआ, क्योंकि राज्य शासन की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया था, कोई निर्देश नहीं आए थे, तो विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन ही परीक्षा आयोजित कराई पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही। अब मूल्यांकन का भी समय नजदीक आ गया है। जिन लोगों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, अब मूल्यांकन के लिए भी केंद्र बनाए गए हैं रीवा, सतना, सीधी, इन तमाम जगहों पर, और अब मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ ऑफलाइन सेमेस्टर के बाद अब ऑफलाइन ईयरली पेपर भी कराए जाने की तैयारी रीवा जिले में चल रही है। जो विश्वविद्यालय हैं, तो अब जो ईयरली स्टूडेंट्स हैं, जिनके पेपर ईयरली होते हैं, उनको भी ऑफलाइन ही पेपर देने होंगे। और अगर इस बीच कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो पेपर खत्म होने के 10 दिन के अंदर फिर से उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। तो ये जो बयान नरोत्तम मिश्रा का सामने आया था, अब उच्च शिक्षा विभाग ने उसको लेकर पत्र जारी कर दिया है। अगर संक्रमित होते हैं तो आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, निर्धारित समय सारणी में आपको दोबारा पेपर देने का मौका मिलेगा।